जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः लेकर आ गए हैं मैथ्स की एक और क्लास जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या दिया है क्लास में? क्वेश्चन है 1384 गुना 39,829 गुना 14,537 गुना 11,379 को भाग दिया गया है 25 से का शेषफल क्या होगा। 4 विकल्प हैं, उसमें से एक आपका उत्तर है। अब देखिए इसमें करना क्या है। आपको बताया गया था कि शेषफल के लिए आपको क्या करना होता है। दी गई संख्या को देखते हैं। दी गई संख्या क्या है? 25। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। यूनिट डिजिट रूल में बताया था कि यदि 5 की घात 2 है, 25 बराबर 5 की घात 2, तो 25 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के बाद के 2 अंक 25 से विभाजित होंगे वही संख्या या वह संख्या 25 से विभाजित होगी। और यदि कोई रिमाइंडर बच जाता है तो वही उसका रिमाइंडर होगा। अब इसी रूल को हम यहाँ पर लागू करते हैं। 1384 गुना 39,829 गुना 14,537 गुना 11,379 को भाग दिया गया है 25 से। अब 25 से बाद वाले 2 अंक में देखिए आप, जब 25 से 84 को भाग देंगे तो 9 बचेगा। जब 25 से 29 को भाग देंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। जब 25 से 37 को भाग देंगे तो 12 बचेगा। और जब 25 से 79 को भाग देंगे, 25 से 75 प्लस के 4 बचेगा। यहाँ ये भी प्लस के। तो अब क्या होगा कि हमारे पास अंक आ गए हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे। 9 चौक 36 और 12 चौक 48 बटे 25। अब दोबारा से भाग दीजिए। 25 से जब 36 को भाग देंगे तो यहाँ 11 आया। और 25 से जब 48 को भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 50 होने में 2 की कमी है, तो ये माइनस का 2 और ये प्लस के 11, तो प्लस माइनस माइनस और 11 दूनी 22 बटे 25। अब ये 25 से छोटा आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि अंश 25 से छोटा है और माइनस में है, तब शेषफल क्या होगा? तब शेषफल आपको बताया था कि यदि अंश अर्थात शेषफल आपका माइनस आ जाए और 25 से अर्थात दी गई संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा हो तो हम उसमें उसको जोड़ देते हैं। अर्थात तब शेषफल -22 जमा 25 बराबर 3 होगा। आपका आंसर क्या आया? 3। एक बार और देखिए। एक समीकरण दी गई है जिसको 25 से भाग देने के बाद हमें शेषफल ज्ञात करना है। लेकिन 25 को हम लिख सकते हैं 25 बराबर 5 की घात 2 अर्थात 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और 5 के स्क्वायर में हमने आपको शुरुआत में जब यूनिट डिजिट करा उसमें बताया था कि 5 से वो संख्या भाग हो सकती है, 25 से वो संख्या भाग हो सकती है, 125 से वो, तो 5 की घात 2 अर्थात बाद के 2 अंक। जिस संख्या के बाद के 2 अंक 25 से विभाजित होंगे वह संख्या 25 से विभाजित होगी। लेकिन यदि उसमें कोई रिमाइंडर बच जाता है तो उस पूरी संख्या को भाग देने पर भी वही शेषफल बचेगा। अब यहाँ पर हमने 25 से 84 को भाग दिया, 9 बच गए। 25 थी 75, यहाँ पर 29 को भाग दिया, 25 कम 25 4 बच गए। यहाँ पर 37 को भाग दिया, 25 कम 25 12 बच गए। और यहाँ पर 79 अर्थात 79 को भाग दिया, यहाँ पर 4 बच गए। अब जब हम इनकी गुना करेंगे 9 चौक 36 प्लस का है और 12 चौक 48 ये भी प्लस का है। लेकिन जब हम 25 से दोबारा इनको भाग देंगे, हमने रिमाइंडर देखा तो 36 को भाग देने के बाद रिमाइंडर 11, 48 को भाग देने के बाद 25 दूनी 50 अर्थात 50 होने में 2 की कमी है -2, ये हो गया -22। जब ऊपर वाली संख्या अर्थात रिमाइंडर जब हम निकाल रहे हैं वो 25 से छोटी है लेकिन माइनस में है, तब हम क्या करते हैं? जिस संख्या से भाग देकर हमें रिमाइंडर प्राप्त करना है उस संख्या को हम उसमें जोड़ देते हैं। तो आपका रिमाइंडर निकल के आ गया 3। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए जरा। इसमें आपसे पूछा गया है 15,383 गुना 9,431 गुना 87,454 गुना 5,928 को 25 से भाग देने के बाद क्या शेषफल बचता है। अभी पहले प्रश्न में आपको बताया कि आपको केवल बाद के 2 अंक देखने हैं। तो यहाँ 15,383 गुना 9,431 गुना 87,454 गुना 5,928 किससे जाना है आपको 25 से। अब जब 83 को 25 से जाएंगे तो प्लस के 8 बचेंगे, 25 × 75, 31 में प्लस के 6, 54 में प्लस के 4 और 28 में प्लस के 3। बात आई आपकी समझ में। 8 छंग 48 गुना 4 तिया 12 बटे 25। कुछ समझ आ रहा है। अब यहाँ माइनस के 2, ये तो 12 का 12 ही रहेगा, 12 दूनी 24 माइनस 24 बटे 25। अब ऊपर की संख्या क्या आई 25, 24 आ गया, 12 दूनी 24। अब इसमें क्या करेंगे आप, चूंकि अंश 25 से छोटा है वह माइनस में है, तब शेषफल -24 + 25 बराबर 1 होगा। ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 8 की 6 में क्यों गुना करी, किसी और में भी तो गुना कर सकते थे। तो देखिए हम दूसरी प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। 8 चौक 32 तिया 96 गुना 8 चौक 32 तिया 96 गुना 6 बटे 25। अब 25 से 96 को भाग दो, 100 होने में 4 की कमी है और ये तो 6 का 6 ही रहेगा। तो 25 चौका 100, 100 पूरा होने में 96 से 4 की मतलब 6 चौक 24 माइनस के 24 बटे 25। यहाँ से भी वही चीज़ आई, अर्थात -24 + 25 बराबर 1। यही आपका शेषफल होगा। प्रश्न को आप किसी भी प्रकार से कीजिए, उत्तर आपका वही आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है 114 गुना 225 गुना 334 गुना 554 गुना 776 गुना 887 गुना 664 को 37 से भाग दिया गया है और शेषफल हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको यूनिट डिजिट में बता दूं, जब हमने डिविजिबिलिटी आपको सिखाई थी क्लासेस में तो आपको रूल बताया था, और रूल ऑफ 37 अर्थात 37 से विभाज्यता का नियम। और इस नियम में हमने आपको क्या लिखवाया था याद कीजिए जरा, नहीं याद है तो हम लिखवा देते हैं। यदि किसी संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे अब, जैसे में वो संख्या कौन कौन सी है, जैसे 4 4 4 9 9 9 9 9 या फिर 8 8 8 या फिर 1 1 1 ETC या इत्यादि। अब आपको यही रूल फॉलो करना है, यहाँ लिखना है उपरोक्त नियम से, इसमें क्या करना है आपको, संख्या लिखिए क्या थी 114 गुना 225 गुना 334 गुना
554 गुना 776 गुना 887 गुना 664 डिवाइड बाय 37। अब देखिए हमने जो आपको ऊपर नियम बताया, यहां पर 3 1 होने चाहिए तो क्या बचेगा? प्लस के 3। यहां 3 2 होने चाहिए थे, प्लस के 3। यहां 3 3 होने चाहिए थे, प्लस का 1। यहां 3 5 होने चाहिए थे, लेकिन 5 होने में 1 की कमी। यहां 3 7 होने चाहिए थे, 7 होने में 1 की कमी। यहां 3 8 होने चाहिए थे, 1 की कमी। यहां 3 6 होने चाहिए थे, 1 की कमी। अब आपको बताया था प्लस वाला तो प्लस रहना ही है, उस पर कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो यदि माइनस की संख्या इवन अर्थात सम है तो वो प्लस हो जाएगा, यदि ओड है तो वो माइनस ही रहेगा। लेकिन यहां पर माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आएगा? 3 3 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9, अर्थात 9/37। तब शेष फल क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ये भाई ये 9 नहीं है, यहां पर ये 2 आएगा। 6 पूरा होने में 2 की कमी है, ठीक है। और 6 पूरा होने में 2 की कमी है, तो यहां पर आपका ये भी बदल जाएगा। फिर 3 3 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 दूनी 18, ये आ गया आपका 18। तो शेष फल क्या आया आपका? शेष फल बराबर आ गया 18। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए कैसे हमने किया। एक समीकरण दी गई है जो गुणा में है, 7 संख्याएं गुणा में दी गई है, उनको 37 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। लेकिन 37 से जो विभाज्यता का नियम हम था वो हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, आपको पहले भी करवा चुके हैं। यदि किसी संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो, ये ध्यान रखना है 3 बार, तो वह संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 3 बार 4 आया, यहाँ 3 बार 9 आया, और यहाँ 3 बार 9 आया, 3 बार 8, 3 बार 1 1 ETC इत्यादि। अब यदि हम उपरोक्त नियम को यहां पर फॉलो करें तो 114 अर्थात 111 से कितने ज्यादा है? 3। 222 से कितने ज्यादा है? 3। 333 से कितने ज्यादा है? 1। 555 में कितने होने की कमी है? 1 की। 777 में कमी कितने की है? 1 की। 888 में कमी है 1 की। 666 में कमी है 2 की। 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस को प्लस ले लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस इवन हो ओड हो प्लस ही रहेगा। अब 3 3 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 दूनी 18, ये आ गया 18/37। अब चूंकि ये 37 से छोटा भी है और प्लस भी है, तो आपका शेषफल 18 ही होगा। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या दिया गया है इसमें? 9287 गुना 1361 गुना 1938 गुना 9464 गुना 8261 गुना 5912 गुना 955 को 25 से भाग दिया गया है और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिखिए इसको, क्या है इसमें, क्या आपको करना है। 9287 1361 1938 9464 गुना 8261 गुना 5912 गुना 955/25। 25 से तो पर्सन आपको ऊपर करा दिए हैं, लेकिन इसमें एक आपको डिफरेंट मेथड बताते हैं क्या करना है। कोई ऊपर ऐसी संख्या जो 25 से सीधा कट जाए या फिर 5 से, तो ये संख्या है 955। 5 एकम 5 पंजे 25, यहाँ 5 एकम 5 45, 5 नम 45, 5 एकम 5। अब जो भी हमारा शेषफल आएगा उसमें हमें 5 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 5 से शुरुआत में भाग दिए। अब 5 से भाग देने के लिए किसी संख्या क्या क्या देखेंगे? केवल इकाई का अंक। यहां पर +2 +1 +3, यहां पर चूंकि 4 है, आधे से ज्यादा है, अर्थात 5 होने में 1 की कमी है। यहां पर +1 है, यहां पर +2 है और यहां पर +1 है। अब क्या करना है? 2 3 6 दूनी 12, 12 आ गए बटे 5। लेकिन ये 12 आए कैसे? माइनस कितनी बार है? केवल 1 बार है, तो ये 12 आए आपके माइनस के। कितने आए? माइनस के। अब इसको फिर भाग दीजिए, 5 दूनी 10 अर्थात -2/5। अब इसमें हम कितने की गुना करेंगे बताइए जरा? इसमें हम गुना करेंगे या भाग देंगे, कैसे करेंगे? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम रिमाइंडर पूरा निकालेंगे। क्योंकि ऊपर का अंक जो है
अंश 5 से छोटा है, माइनस में है, तब इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 3/5। और शेषफल, शेषफल कैसे होगा, 3/5, ऊपर भी 5 की गुना, नीचे भी 5 की गुना, 5 दिया 15/25। अब आपका शेषफल क्या आया, बराबर 15। शेषफल 15। एक बार और देखिए, एक कोई समीकरण दी गई है इतनी बड़ी, इसको 25 से भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात करना है, लेकिन कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने 25 को 5 से भाग दिया और ऊपर में भी एक संख्या को 5 से भाग दे दिया। अब ये जो भी आएगा उसमें हमें 5 की गुना करनी है, ये हमने यहां पर लिख लिया, हमें पता है, ध्यान रखेंगे 5 से गुना करनी है हमें। ठीक, 5 से का एक अंक 2 ज्यादा है, यहां 1 ज्यादा है, यहां 3 ज्यादा है, यहां पर 1 ज्यादा है, यहां पर 1 ज्यादा है, यहां पर 2 ज्यादा है, यहां पर 1 ज्यादा है। अब देखिए यहां पर 1 कम क्यों है, क्योंकि ये 4 है, या तो हम इसे 4 ज्यादा ले सकते हैं या 1 कम ले सकते हैं, अर्थात ये केवल 1 माइनस का है, तो यहां पर माइनस हमने ले लिया। बाकी 1 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 3 6 दूनी 12/5। इसको जब दोबारा करेंगे तो यहां पर क्या, प्लस के 2 बचेंगे, लेकिन माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा माइनस के 2/5 अर्थात 3/5। हमारा शेषफल 3 होना चाहिए, लेकिन चूंकि वहां संख्या 25 से भाग दी है, शुरू में हमने 5 से भाग दिया, तो 5 की गुना कर देंगे अर्थात 15/25। अब जो हमारा ऊपरली संख्या आई वो 25 से छोटी भी है और प्लस में ही है, अर्थात हमारा शेषफल 15 ही होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया गया है, 9267 गुना 1099 गुना 1945 गुना 9831 गुना 5244 गुना 5787 गुना 1909 को भाग दिया गया 8 से। शेषफल आपको ज्ञात करना है कि क्या निकल कर आएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं क्या करना है। इतने बड़े पर्सनों में गुना तो हम कर ही नहीं सकते, अतः हमें शॉर्ट मेथड ही अपनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस को तेज रखना होगा। प्रैक्टिस तेज रखेंगे तो आपके सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। प्रैक्टिस में करना कुछ नहीं है, रोज की क्लास रोज कीजिए और उसको रोज ही रिवीजन कर दीजिए। अब कोई ऐसी संख्या जो 4 से कट जाती हो या 8 से डायरेक्ट कट जाती हो, तो ऐसी संख्या कोई है नहीं, तो 4 दूनी 8 और 4 से ये कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब हम ध्यान रखेंगे बाद में आने वाली संख्या को 4 से गुना करना है। अब 2 का यूनिट डिजिट रूल है कि इकाई के अंक के लिए यहां +1 +1 +1 +1, ये भी +1, ये भी +1 और ये भी +1, अर्थात ये क्या आ गया 1/2, 1/2। लेकिन चूंकि हमने 4 में शुरू भाग दी थी तो 4 से गुना करेंगे, 4/8। तो आपका शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर 4। क्यों आया 4, चूंकि 4 8 से छोटा भी है और प्लस में भी है। तो हम 8 से भी इसको भाग दे सकते हैं, 8 से भी हम इसको करके आपको बता सकते हैं, आप कर भी लोगे। लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए पहले केवल एक संख्या से 8 को काट लिया। अब जिस संख्या से हमने काटा वो थी 4। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हमें 4 से गुना करनी होगी, ये ध्यान रखना है। अब जब 2 से इसको भाग देंगे 1 बचेगा, 9 को 1 बचेगा, 5 को 1 बचेगा, 1 को 1 बचेगा, 4 को यहाँ पर 1 है 1 बचेगा, यहाँ पर 7 है 1 बचेगा, यहाँ पर 9 है 1 बचेगा, अर्थात 1/2 4 से गुना कर दी, ये आ गया 4/8। यही हमारा शेषफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 377 गुना 283 गुना 1939 गुना 1508 गुना 1131 गुना 9835। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें आइए जरा, आप इसमें क्या करेंगे, आप लिखिए जरा, 377 गुना 283 गुना 1939 गुना 1508 गुना 1131 गुना 9835/8। फिर कोई संख्या देखिए जो 4 से 8 से इनमें कोई कॉमन है क्या, तो ये 1508 है जो 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बच गया 30, 4 सते 28 और 4 सते 28, ये कितना आया 377। अब 2 से भाग दीजिए, +1 +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, अर्थात 1/2। और 4 से भाग दिया था 4 से गुना, अर्थात 4/8।
चूंकि अंश 4 से छोटा है और प्लस है तो शेषफल कितना, शेषफल आया 4। यही आपका सटीक उत्तर है। बात आई कुछ आपकी समझ में या नहीं आई? कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम कुछ भी करना है, हमें वहां प्रश्न हल करना है। ये बात नहीं रखनी कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा उत्तर सही होना चाहिए। 343 गुना 493 गुना 535 गुना 3231 गुना 187 गुना 937 को 18 से भाग दिया गया है। शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो लिखिए 343 गुना 493 गुना 535 गुना 3231 गुना 187 गुना 937 को भाग दिया गया है 18 से। अब कोई ऐसी संख्या जो 18 में इसमें कॉमन रखती हो तो क्या करेंगे हम, देखिए जरा कौन सा कटता है। 9 से देखते हैं, काट के 9 दूनी 18, 9 थी 27, 5 बच गया 53, 9 पंजे 45, 8 बच गया 9 नम 81। अब 2 से इसको जाइए, +1 +1 +1 +1 +1 +1। अब ये क्या आ गया 1/2। अब 1/2 जो आया है तो चूंकि हमने 9 से भाग दिया था, 9 की गुना यहां 9 की गुना यहां, अर्थात 9/18। अंश 18 से छोटा और प्लस में है तो शेषफल बराबर 9 होगा। उत्तर क्या है आपका, 9 इज द राइट आंसर। बात आपकी समझ में कुछ आई या नहीं आई? आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छी प्रकार से और कर भी रहे होंगे। संख्या दी गई है, 18 से भाग देने पर समीकरण का शेषफल ज्ञात करना है। हमने कॉमन देख लिया कि ये 9 से कट जाएगा और ये संख्या 9 से कट जाएगी जो कि 359 आएगा। अब जब 2 से रिमाइंडर देखा, 2 का रूल है कि केवल इकाई अंक देखना होता है। 1/2 आ गया, 1/2 आ गया तो उसमें हमने 9 से कटने के लिए 9/18। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिए जरा, हम बताएंगे। 433 गुना 349 गुना 1032 गुना 718 गुना 242 को 15 से भाग दिया गया है। क्या है 433 गुना 349 गुना 1032 गुना 1718 और 718 गुना 242/15। अब 15 काफी बड़ी संख्या हो जाती है तो 15 में क्या गुणनखंड है, 3 और 5। तो कोई ऐसी संख्या है तो 3 से कट जाए, 5 से कट जाए। ये 10 है, नहीं कटेगी। 3 4 7 16 नहीं कटेगी। 3 दूनी 6 ये कट जाएगी। 9 7 16 ये नहीं कटेगी। 4 3 7 2 9 ये भी कट जाएगी। अब आपकी इच्छा है, आप कोई भी, ये 242 है, ये गलत लिखा गया भाई, ऊपर क्वेश्चन में उतारने में गलती हो गया। ये 242 है। 2 2 4 4 8 ये भी नहीं कटेगी। तो 3 पंजे 15, 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब 5 6 इकाई के अंकों को देखिए। 5 होने में कितने की कमी है, 2 की। 5 होने में 1 की कमी, 5 होने में 1 की कमी, 5 पूरे या 0 होने में -2 की कमी और ये +2। अब क्या है 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या आया 8/5। लेकिन 1 - 2 - 3 - 4 अर्थात माइनस की संख्या इवन में आ गई तो ये हो गया प्लस, अर्थात 3/5। और सुनो में गुना कहीं की करी थी, भाग कहां से दिया था, 3 से। तो 3 की गुना ऊपर 3 की गुना नीचे। 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब जो आया है वो 15 से छोटा भी है और प्लस में भी है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा आपका 9 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न करना चाहिए। 433 349 1032 718 242 पांचों संख्या आपस में गुना में है जिनको 15 से भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करना है। अब हमने देखा कि 15 में 3 कॉमन है और 1032 भी 3 से कट जाता है। 3 तिया 9 एक उतार लिया, 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये 3 पंजे 15। अब 5 से हमें केवल इकाई का अंक देखना होता है। यहाँ पर 5 पूरा करने होने में 2 की कमी, यहाँ पर 0 होने में 1 की कमी, यहाँ पर 5 होने में 1 की कमी है, यहाँ पर 0 होने में 2 की कमी है और यहाँ पर 2 ज्यादा है। 1 - 2 - 3 - 4 अर्थात जो संख्या आएगी वो तो प्लस में आएगी। अब 2 दूनी 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 8, 8/5। अब दोबारा जब इसको करेंगे तो ये आएगा 3, किसका आएगा, प्लस का, वो हमने यहाँ लिख लिया।
अब ये आया 3/5। 3/5 में 3 के ऊपर गुना, 3 के नीचे गुना, अर्थात 3 तिया 9 और 5 तिया 15। आपका उत्तर आ गया 9। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया गया है? 63 गुना 65 गुना 66 गुना 68 गुना 71 को भाग दिया गया है 67 से और आपको शेषफल बताना है। तो चलिए लिखिए 63 65 66 68 71 भाग दिया है 67 से। अब देख लो, यदि आप इन पांचों संख्या की गुना करोगे और फिर 67 से भाग दोगे तो बस आप इसी प्रश्न में लगे रहोगे, 3-4 मिनट अपनी खराब कर दोगे। तो डायरेक्ट करो ना। 67 पूरा कम होने में 4 की कमी, 2 की कमी, 1 की कमी, 1 ज़्यादा और 67 और 4, इसमें 4 ज़्यादा। अब पहले गुना कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये आए 32। लेकिन कैसे 32 आए? ये 32 आपके आए कैसे, ये बताइए जरा। आपके 32 कैसे आए? 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, अर्थात माइनस ओड में नंबर में है तो यहां माइनस आएगा, प्लस को पूछने की जरूरत नहीं है, बटे 67। अब लिखिए चूंकि अंश 67 से छोटा है और माइनस में है, तब शेषफल, तब क्या करते हैं हम? हर को उसमें जोड़ देते हैं जिस संख्या से भाग दिया, प्लस 67, अर्थात ये क्या आएगा? 35 शेषफल होगा आपका। आई बात समझ में? 32 और 35 67 होते हैं ना, तो ये आपका आंसर हो गया 35। एक बार और देखिए, 5 संख्या गुना में 67 से भाग देना था। 67 पूरा होने में 4 की कमी, 67 पूरे होने में यहाँ 2 की कमी, यहाँ 1 की कमी, यहाँ 1 ज़्यादा, यहाँ 4 ज़्यादा है। सभी की गुना करेंगे, 4 दूनी 8 चौक 32, 32 बटे 67। लेकिन माइनस 1 2 3 बार है तो माइनस ही रहेगा। अब जब ऊपर की संख्या माइनस में आ जाए और 67 से छोटी आ जाए तो नीचे वाली संख्या को उसमें जोड़ देते हैं और जो जोड़ने के बाद आता है वही हमारा शेषफल होता है। नेक्स्ट, क्या दिया गया है? 121 गुना 122 गुना 134 गुना 136 गुना 137 को भाग दिया गया 85 से। शेषफल आपको ज्ञात करना है। 121, 122, 134, 136, 137 बटे 85। अब 85 में 85 के गुणनखंड क्या है? 5 और 17, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, ये 8 और ये 5। अब जो भी शेषफल आएगा उसमें हम 5 8 की 17 की किसकी गुना करेंगे? 17 से भाग दिया तो यहां लिख, ये एक निशान लगा लीजिए कि हमें 17 से गुना करनी है। तो जब 5 से 121 को भाग देंगे, +1 +2 -1 -2 और यहां पर +2। बात आई समझ में? +1 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 1 की कमी है, यहां पर 2 की कमी है, यहां पर 2 ज्यादा है। 1 माइनस 2 माइनस -2 है तो प्लस आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5, अर्थात दोबारा भाग देंगे तो 3 आया, तो 3 बटे 5। अब 3 बटे 5 आया है, लेकिन हमने शुरू में 17 से भाग दिया था तो 17 से गुना करेंगे। 17 तिया 51 और 17 पंजे 85। अब चूंकि जो हमारे पास शेषफल आया है वो प्लस में भी है और 85 से छोटा भी है, तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 51। बात आपकी समझ में आई? अच्छा प्रश्न है। 5 संख्याएं गुना में दी गई, 85 से भाग देना है। कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो हम ये देखेंगे कि किसी संख्या में 85 के गुणनखंड आते हैं क्या। तो 85 के गुणनखंड होते हैं 5 गुना 85 बराबर क्या होता है? 5 गुना 17, 17 पंजे 85। और ये 136 भी 17 की गुणन में आता है, गुणक है। 136 किसका गुणक है? 17 का। तो 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 धाम 170। तो ये 8 बार गया, ये 5 गया। जब 5 से भाग देंगे, यहाँ 1 ज्यादा, यहाँ 2 ज्यादा, यहाँ 1 की कमी, यहाँ 2 की कमी, यहाँ 2 ज्यादा, अर्थात 8 बजे 5, 2 बार माइनस है, 1 बार ये 1 बार ये, तो प्लस हो गया। तो जब इस शेष को भाग देंगे ये भी प्लस का रहेगा। तो 3 बटे 5, चूंकि शुरू में 17 से भाग दिया था तो 17 से गुना करेंगे तो 51 बटे 85। आपका उत्तर आ गया 51। क्या आया? शेषफल आपका 51 आया।
ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास इज वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेस्ट इन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।